Hello student, welcome back. Now we will discuss the case study of chapter number 1, that is nature and significance of business. The case study has been taken from your book, that is Poonam Gandhi. So first case study is on page number 20. Amar, Akbar and Anthony are three friends. Amar, Akbar, Anthony तीन friends हैं, pursuing different careers. अलग अलग कैरियर वो pursue कर रहे हैं. Amar is a doctor and running his own clinic. अमर एक डॉक्टर है और अपनी वो क्लिनिक चला रहा है. अकबर रन्स अ बेकरी. अकबर एक बेकरी चला रहा है एंड मेक्स ब्रेड्स एंड बिस्किट्स. वेयरएज एंथनी इज़ एन IAS ऑफिसर. और एंथनी एक IAS ऑफिसर है. सो यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देयर ऑक्यूपेशंस. और हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है इनके ऑक्यूपेशंस को, वो क्या क्या ऑक्यूपेशंस करते हैं. ठीक है. बेसिकली तीन तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं, प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट. तो यही बताना है कि प्रोफेशन है या बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है. जैसे कि अमर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन. ठीक है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है. इसी तरह लॉयर्स, इंजीनियर्स ये प्रोफेशंस होता है, इसीलिए अमर आ जाएगा, अमर इज़ इन अ प्रोफेशन. अकबर अपनी बेकरी चला रहा है, ब्रेड एंड बिस्किट बना रहा है, तो ये एक बिज़नेस हो गया. ठीक है. सो अकबर इज़ डूइंग बिजनेस. फिर इसके बाद एंथनी एक IAS ऑफिसर है. ठीक है, IAS ऑफिसर है, इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी कर रहा है. ठीक, एम्प्लॉयड है, सैलरी मिलती है उसको, इसीलिए वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज़ पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 पर नेक्स्ट केस स्टडी है. फर्स्ट इज रामा ब्रॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर ₹5,000. रामा एक ड्रेस लेकर आई 5,000 रुपीज़ की. हर फ्रेंड लाइक द डिज़ाइन ऑफ द ड्रेस वेरी मच. उनके फ्रेंड है और वो फ्रेंड को बहुत अच्छी लगी वो ड्रेस, डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी. देन रामा ने क्या करा, रामा सोल्ड द ड्रेस टू हर फ्रेंड. रामा ने वो ड्रेस अपने फ्रेंड को बेच दी 5,500 में एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹500. और 500 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया. आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़ रामा ओपनड अ शॉप. अपनी पढ़ाई करने के बाद रामा ने एक शॉप खोली, रेडीमेड गारमेंट्स की, ड्रेसेस की, गर्ल्स की ड्रेसेस बेचने के लिए उसने एक शॉप खोली. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैन ट्रांजैक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड बी टर्म्स एज अ बिजनेस. जो ट्रांजैक्शन रामा और उसके फ्रेंड के बीच में जो हुआ था, क्या वो बिज़नेस कहलाएगा? तो देखिए वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिज़नेस हमेशा रिपीटेड एक्शंस होते हैं बिज़नेस के अंदर, रेगुलर बेसिस पर करा जाता है. और ये वन टाइम रामा ने अपनी ड्रेस अपने फ्रेंड को बेची, उस समय वो रेगुलर बेसिस पर वो काम नहीं करती थी, इसीलिए ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा. कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शंस होती है, यानी किसी को कोई चीज़ बेची है, ली है एक बारी, तो उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे, क्योंकि बिज़नेस हमेशा रेगुलर बेसिस पर करा जाता है. सेकेंड, स्टेट द फीचर रिलेटेड टू ए से रिलेटेड फीचर बताइए. तो फीचर बिजनेस का फीचर बताना है कि बिज़नेस हमेशा रेगुलर बेसिस पर करा जाता है, इसलिए इसमें फीचर आ जाएगा रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड अ बिजनेस. और जो ड्रेसेस बेची जा रही है उसके शॉप में, क्या वो बिज़नेस कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि वो बिज़नेस कर रही है, ड्रेसेस को रेगुलरली बेच रही है, सेल एंड परचेज कर रही है, अपना शॉप खोला हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस. तो ये बिज़नेस कहलाएगा बिकॉज वो रेगुलर बेसिस पर करा जा रहा है. और नेक्स्ट केस स्टडी इज़ पेज नंबर 27. नेक्स्ट केस स्टडी पेज नंबर 27 पर है. सो क्या है देखिए, प्रॉफिट इज़ नॉट अ ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस की. बिल्कुल ठीक, बिज़नेस के लिए प्रॉफिट चाहिए. बिना प्रॉफिट के बिज़नेस ना तो ग्रो करेगा ना सर्वाइव करेगा. ठीक है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट चाहिए. फिर डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इससे एग्री करते हैं? सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न, और सपोर्ट करिए. बिल्कुल कहना, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है बिजनेस की. बिना उसके आए बिजनेस आगे चलेगा नहीं. सो बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट. और बिजनेस प्रॉफिट क्यों कमाता है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और ग्रोथ के लिए. सिंबल ऑफ इफ़िशेंसी, ये इफ़िशेंसीज को शो करता है. ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, इसका मतलब उनकी इफ़िशेंसी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, बिज़नेस अच्छा सर्वाइव कर रहा है. रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, क्योंकि जितना रिस्क लेंगे
उतना ही रिवार्ड आएगा, रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की फॉर्म में आएगा। और इम्प्रूव्स गुडविल, और गुडविल भी बढ़ती है। जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है उसको हमेशा सब लोग इन्जॉय, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। हर कोई, जैसे बैंक आसानी से लोन दे देगा और हर जो भी इंडिविजुअल उनके प्रोडक्ट आसानी से खरीद लेगा। ठीक है, गुडविल अच्छी है उनकी। नेक्स्ट इस पेज नंबर 34 पर है, देखिए राजीव वांट टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस। राजीव एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट का, बट इज़ हेजिटेटिंग एज इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रॉब्लम्स। लेकिन वो हेजिटेट कर रहा है उस रेडीमेड गारमेंट को, बिज़नेस को खोलने से, क्योंकि उसे पता है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे सर्चिंग फॉर कस्टमर को सर्च करना पड़ेगा। मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट तक पहुँचाएगा वो भी। उसके अलावा इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स को उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा नई नई ड्रेसेस के बारे में, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस के बारे में, हर सीज़न की ड्रेसेस जो आती हैं उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। देन थ्रेट ऑफ रिस्क, और रिस्क भी रहेगा हमेशा, जैसे कि रिस्क लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सारी कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा। और स्टोरिंग का भी प्रॉब्लम रहेगी, स्टोरिंग ऑफ गुड्स, एक स्टोर रखने के लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा, इसीलिए वो हेजिटेट कर रहा है। ही अप्रोचेज हिज फ्रेंड, फिर वो अपने फ्रेंड के पास गया संदीप, तो संदीप ने उसे एक्सप्लेन करा। हु एक्सप्लेन्ड हिम अबाउट सम ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, उसने बताया संदीप ने कि कुछ कॉमर्स की ब्रांचेज हैं जिससे कि अपना हेजिटेशन तुम दूर कर सकते हो। तो राजीव को बताया कि राजीव, यू कैन रिमूव योर हेजिटेशन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सम ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की कुछ ब्रांचेस हैं, उनका हेल्प ले लो और तुम्हारी सारी हेजिटेशन दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट। राजीव किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, किस तरह का प्लान कर रहा है। तो देखिए वो एक होलसेल बिज़नेस खोल रहा है। सब फर्स्ट लाइन में स्टार्टिंग अ होलसेल बिज़नेस, ठीक है। तो ये ट्रेड पार्ट है, ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। ट्रेडिंग में आता है एक इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, और इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो ये होलसेल ट्रेड खोलना चाहता है, ठीक है, इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा ट्रेड और होलसेल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज हेजिटेशन। तो कौन सी डायमेंशन है बिजनेस की जो राजीव की हेजिटेशन को दूर कर सकती है। तो कॉमर्स, साफ दिख रहा है कि कॉमर्स, इसमें लाइन में भी बता रखा है, कॉमर्स ब्रांच हेजिटेशन दूर कर देगा, ठीक है। कॉमर्स से बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस जो प्रॉब्लम्स बिजनेसमैन फेस करते हैं वो दूर हो जाती हैं। अब स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन सी ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड राजीव को मदद करेंगी उसकी हेजिटेशन दूर करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, सर्चिंग फॉर कस्टमर की जो सर्च होती है वो ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स दूर कर देगा। मूविंग ऑफ गुड्स को मूव करने की जो हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है, वो ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट कर देगा। उसके अलावा इन्फॉर्मिंग कस्टमर को जो इन्फॉर्म करना है वो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स दूर कर देगा। एंड थ्रेट ऑफ रिस्क, जो रिस्क एसोसिएटेड रहता है बिजनेस में, वो रिस्क दूर कर देगा इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती हैं और ये बिज़नेस में जो हिंड्रेंसेस आते हैं जो बिजनेसमैन फेस करता है उनको वो दूर कर देती है। द नेक्स्ट केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 44। तो 44 पर देखिए केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 20, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तो आपको सब पता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है प्रॉफिट मोटिव के लिए, नॉन इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हमें यही बताना है कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर सेलिंग हाउस फॉर कमीशन, एक प्रॉपर्टी डीलर कमीशन पर हाउस बेचता है। तो देखिए कमीशन पर बेच रहा है, इट मीन्स ही इज़ चार्जिंग कमीशन, वो कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। और कमीशन चार्ज कर रहा है तो ये इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। फ्री में तो नहीं बेच रहा, पैसे चार्ज कर रहा है कमीशन, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ अपने घर में हाउस होल्ड वर्क कर रही है, तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करा जा रहा है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करा जा रहा है। कोई हाउस होल्ड कोरस या हाउस होल्ड का जो काम करता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए।
अ टीचर टीचिंग इन द स्कूल, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उससे सैलरी मिल रही है उसे, ठीक है, टीचर को सैलरी मिलती है उस स्कूल में पढ़ाने की, इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अ पर्सन ऑफरिंग प्रेयर इन द चर्च, एक पर्सन चर्च में प्रेयर ऑफर कर रहा है तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करा जा रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सो मेन डिफरेंस क्या है, देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ अ एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट देखा जाता है किसी भी एक्टिविटी का, अगर एंड रिजल्ट, इफ़ द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज़ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना हो गया तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और एंड रिजल्ट अगर किसी भी एक्टिविटी का साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई। नाउ केस स्टडी नंबर 21, केस स्टडी 21 देखिए। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच फॉलोइंग पीपल आर इन्वॉल्व, इसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बतानी है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसमें यही बताना है कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये लोग लगे हुए हैं। जैसे भुवन हु इज़ प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, इट मीन्स भुवन एक प्रोफेशनल है, ठीक है, और वो प्रोफेशन में है। नंबर 2, पीयूष रनिंग अ शॉप टू सेल ऑटो स्पेयर पार्ट्स, पीयूष एक शॉप चला रहा है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेचता है, तो ये उसका बिजनेस हो गया, ठीक है, शॉप खोलकर और प्रॉफिट मोटिव के लिए बेचना, अपना खुद का काम खोला हुआ है उसने, खुद की शॉप है और उसे बेच रहा है। ऋषभ वर्किंग एज अ मैनेजर इन द बैंक, और ऋषभ एक बैंक में मैनेजर का काम कर रहा है, ठीक है, तो मैनेजर का काम कर रहा है, इट मीन्स उसे सैलरी मिल रही है, ठीक है, और कोई भी अगर इंसान कहीं काम करता है और उसे सैलरी मिलती है तो उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इस मीन्स वो एम्प्लॉयड है और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी कर रहा है। नेक्स्ट इज 22, केस स्टडी नंबर 22 देखिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी शोइंग अ रिस्क एलिमेंट, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बताइए जिसमें रिस्क एलिमेंट होता है एंड वो प्रॉफिट के लिए करी जाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, लेकिन रिस्क हमेशा बिजनेस में होता है, इसीलिए बिजनेस आंसर हो गया इसका। नंबर 2, द ट्रेड इन विच 2 कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व, ऐसी ट्रेड जिसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है, ठीक है। व्हेन द ट्रेड बिटवीन 2 कंट्री टेक्स प्लेस आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री देन इट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। इसके अलावा द ट्रेड इन विच गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री, एक ऐसी ट्रेड जिसमें गुड्स एक कंट्री से इंपोर्ट करे जा रहे हैं और वही गुड्स एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं दूसरी कंट्री को, तो ये एंट्री पोर्ट कहलाती है। एंट्री पोर्ट में दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, एक कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, द इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वो ऐसी इंडस्ट्री बताइए जिसमें ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल होता है। तो देखिए इसमें होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री में ब्रीडिंग ऑफ प्लांट और एनिमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एक ब्रांच ऑफ कॉमर्स बताइए जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस दूर करता है। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस का, एक प्लेस मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से मार्केट प्लेस तक सामान ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन आ गया। नेक्स्ट केस स्टडी है स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, रीज़न बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, पहले ट्रू फॉल्स बताना है फिर रीज़न बताना है। जैसे मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ आर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो मेन एलिमेंट होता है बिजनेस एक्टिविटी का वो इंडस्ट्री और ट्रेड है, ये फॉल्स है। मेन एलिमेंट जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के होते हैं वो होता है ट्रेड और कॉमर्स, और इसमें जो दे रखा है इंडस्ट्री और ट्रेड, इसलिए ये फॉल्स है, ट्रेड और कॉमर्स होते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 ब्रॉड कैटेगरीज, इंडस्ट्री 5 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाइड है, नहीं ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, बिकॉज इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज अ बिजनेस एक्टिविटीज़ मे बी कैरिड आउट विदाउट एनी सेल और एक्सचेंज, क्या कोई बिजनेस एक्टिविटी बिना सेल और एक्सचेंज के हो सकती है, ये फॉल्स है। बिजनेस में हमेशा सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर होता है एक कंज्यूमर होता है, इन दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस होंगी तभी बिजनेस होगा। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, यानी कॉटन को कन्वर्ट करके
क्लॉथ बनाए जा रहे हैं, क्या ये जेनेटिक इंडस्ट्री का काम है? नहीं, ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आता है, जबकि जेनेटिक इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें तो आती हैं। और जब हम कॉटन को कन्वर्ट कर रहे हैं क्लॉथ्स में, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, ये जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर फिनिश गुड में बनाती है। तो इसमें यही दे रखा है, क्लॉथ को कॉटन को कन्वर्ट करके क्लॉथ बनाया जा रहा है, इट मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ट्रेड्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी ये आइडेंटिफाई करना है, ये प्रोफेशन है, बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट, जैसे हरी सेल्स मोबाइल फ़ोन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। हरी मोबाइल फ़ोन्स बेचता है, लेकिन अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पर। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब दे रहा है, यानी वो जॉब कर रहा है किसी के यहाँ और मोबाइल बेचता है, इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। नंबर 2, इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन। ऐसी जॉब जिसमें मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। प्रोफेशन में आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, डिग्री कोर्सेज होने चाहिए। बिना डिग्री कोर्सेज और उस क्वालिफिकेशन के कोई भी उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर्स के लिए MBBS की ज़रूरत पड़ती है, लॉयर्स के लिए LLB की ज़रूरत पड़ती है। बिना इनके कोई भी ना तो डॉक्टर बन सकता ना लॉयर बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट, अ हॉकर सेल्स टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन आउटसाइड अ फंक्शन। एक हॉकर बच्चों के लिए बाहर किसी फंक्शन के बाहर कुछ टॉयज़ बेच रहा है, तो ये उसका बिजनेस है, टॉयज़ बेचना। इसका मतलब ये बिजनेस में आ गया। वी संजय इज़ एन एडवोकेट। वी संजय एक एडवोकेट है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो एडवोकेट एक प्रोफेशन होता है, इट मीन्स वी संजय इज़ अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल है वी संजय। ठीक है, उसके अलावा ध्रुव इज़ अ मैनेजर ऑफ अ मोबाइल कंपनी। ध्रुव एक मैनेजर है मोबाइल कंपनी के, तो मैनेजर हैं, इट मीन्स दे आर गेटिंग सैलरी, उन्हें सैलरी मिल रही है और किसी कंपनी में काम कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट आ गया ये। अ पर्सन रिपेयर्स अ स्कूटर ऑन रोड साइड। एक पर्सन रोड साइड में स्कूटर रिपेयर कर रहा है, स्कूटर रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब उसका रिपेयरिंग का काम है, बिजनेस है, इसलिए बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है जी। श्याम वर्क एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। श्याम एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता है एक मोबाइल कंपनी में, इसका मतलब मोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसे सैलरी मिलती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज़ ऑन पेज नंबर 48। अब 48 पर आ जाइए। मिस्टर भुवन इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर भुवन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मल्टीनेशनल कंपनी में, और उन्हें 85,000 मिलते हैं सैलरी के, और वो हर वीकेंड मिस्टर भुवन गोज़ टू नियर बाय विलेज। वो नियर बाय विलेज में जाते हैं। क्यों जाते हैं? टीचिंग, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड टीचेस सम स्लम चिल्ड्रन। और कुछ स्लम चिल्ड्रन हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बेचारे गरीब हैं, उन गरीब बच्चों को वो पढ़ाते हैं हर वीकेंड पे जाकर। ही डज़ नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। और उनसे वो कुछ भी चार्ज नहीं करता। ही डज़ इट आउट ऑफ सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर द चिल्ड्रन। वो सिंपैथी और कंसर्न की वजह से ही बच्चों उसे बहुत थोड़ी चिंता होती है कि पूरे बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए कंसर्न दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है, इसलिए वहाँ पढ़ाने जाता है। दिस गिव हिम मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इस एक्टिविटी को करने पर, यानी स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने से उसे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्किंग एज अ CA इन MNC रेफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अगर वो CA का काम कर रहा है MNC में, तो किस तरह की एक्टिविटी है? तो ये एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो ये MNC में CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, इसलिए इकोनॉमिक। और बच्चों को जो पढ़ा रहा है, टीचिंग स्टूडेंट्स इन द स्लम इन विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ये किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है? तो बता दीजिए नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करी जा रही है, क्योंकि वो बच्चों के लिए कंसर्न दिखा रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है। ठीक है, पुअर बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वैल्यू फॉलोड बाय भुवन। भुवन किस तरह की वैल्यू फॉलो कर रहा है? तो बता दीजिए वैल्यू ऑफ लव एंड केयर। लव एंड केयर की वैल्यू दिखा रहा है वो, और वैल्यू ऑफ हेल्पिंग पुअर बच्चों की हेल्प करने के लिए कंसर्न दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज
एक्सप्लेन और गिव एन एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द। नाउ नेक्स्ट केस स्टडीज क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 48 पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। गिव एन एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल बताइए इनका। एनी प्रोफेशन बॉडी एंड इज एसोसिएटेड प्रोफेशन। कोई भी एक प्रोफेशन बॉडी बताइए और उससे रिलेटेड प्रोफेशन बताइए। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल बॉडी है और इसमें कौन सा प्रोफेशन आता है? डॉक्टर्स। उसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी प्रोफेशनल बॉडी है, कौन सा प्रोफेशन आता है? लॉयर्स और एडवोकेट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब आता है। नेक्स्ट प्योर बिजनेस रिस्क। प्योर बिजनेस रिस्क बताइए तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। एंट्री पोर्ट ट्रेड बताइए। एंट्री पोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि किसी एक कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए एंड एक्सपोर्ट टू चाइना। इंपोर्ट करा यूएसए से और एक्सपोर्ट कर दिया चाइना से, ठीक है। नाउ देयर आर स्मॉल केस स्टडीज़ ऑन पेज नंबर 44। छोटी छोटी कुछ केस स्टडीज़ हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे कि विच रिवार्ड ऑफ बिजनेस गेट्स फॉर बियरिंग द रिस्क। रिस्क बियर करने पर क्या रिवार्ड मिलता है? तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। नेक्स्ट है नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर। वो ऑक्यूपेशन बताइए जिसमें लोग दूसरों के यहाँ काम करते हैं और रिमरेशन मतलब सैलरी और वेजेस मिलते हैं, वो आएगा एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इसके बाद नेम द इंडस्ट्रीज़ विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्री बताइए जो अदर इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, वो है टर्शरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग। फिशिंग किस तरह की इंडस्ट्री है? फिशिंग एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, ठीक है। फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। ABC लिमिटेड इज़ प्लांटिंग ट्रीज़ ऑन द रोड साइड। ABC लिमिटेड रोड साइड में ट्री प्लांट कर रही है। विच ऑब्जेक्टिव इज़ ट्राइंग टू अचीव। कौन सा ऑब्जेक्टिव वो निभा रही है? तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर सोसाइटी के लिए कुछ करा जा रहा है, ठीक है, सोसाइटी के वेलबींग के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें करी जा रही हैं, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर इसके बाद आएगा आपका व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। बैंकिंग। बैंकिंग किस तरह की इंडस्ट्री है? बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्री है, इसलिए टर्शरी में आ गया। उसके अलावा विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म और डीलिंग विद सैपलिंग ऑफ प्लांट। प्लांट की सैपलिंग से डीलिंग करा जाता है वो एक्टिविटी। और पोल्ट्री फार्म खोलना ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री में रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल आता है। इसमें वही चीज़ बताई जा रही है। पोल्ट्री फार्म ब्रीडिंग हो गया, प्लांट भी सैपलिंग्स को डील करा जा रहा है, तो इसलिए जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर इसके बाद नेम द टर्शरी इंडस्ट्री विच रिमूव हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। वो टर्शरी इंडस्ट्री बताइए जिसमें हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज रिमूव हो जाती है, वो आता है एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट टर्म्स इज़ यूज टू रेफर टू फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। मशीन और इक्विपमेंट को अरेंज करने के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करा जाता है? ठीक है, वो आता है प्लांट लेआउट। सो दीज आर ऑल केस स्टडीज़ related to chapter number 1 that I have discussed one by one. Thank you.